ठीक है, हो गया वन। ओके, स्वागत है आपका नए वीडियो में और अपने YouTube चैनल प्राइम ग्रिप एजुकेशन, ठीक है, और कोचिंग आयुष केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे समस्थानिक क्या होते हैं और जिनको हम आइसोटोप्स भी कहते हैं। केवल एक ही टॉपिक है, इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, देखो समस्थानिक वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके उपयोग इतने इंपॉर्टेंट है, आप सोच के ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। सुनो, पहले हम ये समझते हैं समस्थानिक होते क्या हैं। देखो, हिंदी में समझना सबसे ईजी है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो, लेकिन हिंदी में समझना सबसे ईजी है। समस्थानिक, वो खुद कह रहा है समस्थानिक। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपको आवर्त सारणी दिख रही है, पीटी दिख रही है, इसमें हमने एलिमेंट्स को कैसे रखा है बताओ? हमने रखा है इसमें एलिमेंट्स को परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 2। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा है। मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तो रखा ही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते कैसे हो? जब तक एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा बना लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे। तो परमाणु क्रमांक इंपॉर्टेंट है, तो वो यही कह रहा है समस्थानिक, जिनके स्थान समान हो। समस्थानिक का मतलब क्या है? जिनके स्थान समान हों। अब स्थान से क्या मतलब है? स्थान से मतलब है परमाणु क्रमांक। क्या मतलब है? क्योंकि आपको पता है स्थान कैसे डिफाइन होता है, परमाणु क्रमांक के द्वारा। अगर आपका परमाणु क्रमांक 11 है तो उस 11 के नंबर पे 11 वाला ही तो बैठेगा, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होगा, तो आपका स्थान फिक्स हो गया, परमाणु क्रमांक जिसका समान हो। तो मैं कह सकता हूं समस्थानिक को जिसके परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु जो उनके द्रव्यमान संख्या होती है, जैसे हम ए भी प्रदर्शित करते हैं, इसे ये डिफरेंट होती है, ये अलग होती है, ये अलग होती है। यानी कि जो परमाणु क्रमांक है वो समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समझाया भी तो नहीं है, मैंने बस तुम्हें एक बात बताई है। समस्थानिक, समान स्थान समान परमाणु। ठीक है, मैंने तुम्हें यही तो बताया है। अच्छा ये बात तो हम जानते ही हैं ना, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये बात किसे नहीं पता है? पता नहीं है तो पता कर लो। ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हम सभी लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे खास बात क्या है हाइड्रोजन के बारे में? हमारे आवर्त सारणी परिवार का पहला तत्व है, यानी कि 1H2। हम ज़्यादातर यही तो मानते हैं, यही मानते हैं ना पक्का, या 1H1 मानते हैं, 1H1 मानते हैं। जो He2 होता है वो यहाँ पे होता है, हम इसको 4 भी कर देते हैं। चलो हम ये बात नहीं बताते, बाद में बताएंगे, वो भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। ठीक, इधर आ जाइए। हम इसको हाइड्रोजन कह देते हैं, ठीक है, हम इसको हाइड्रोजन कह देते हैं। लेकिन सच में क्या होता है, रियलिटी क्या होती है? ये हाइड्रोजन 1H1 ही नहीं होता है, 1H2 भी होता है और 1H3 भी होता है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, एक चीज़ देखो, ये वाला जो स्पॉट है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, जेड और ए, जेड चेंज नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें अभी बताया है कि जिनके स्थान समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नाम खुद देख लो ना, इंग्लिश में आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन यहाँ पे देख लो, हिंदी में समझ लो। समस्थानिक का मतलब है समान स्थान वाला। इसका भी जेड एक है, जेड एक है, जेड एक है, यानी कि जेड बराबर 1, जेड बराबर 1, जेड बराबर 1। जेड का मतलब P बराबर 1, P बराबर 1, P बराबर 1। समझ रहे हो? अब ये बताओ, इसमें प्रोटॉन एक है 1H1 में, इसीलिए एक प्रोटॉन इसमें है केवल, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ, क्या मैं नहीं कहता हूँ, पूरी दुनिया कहती है, इसे कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? बात को समझना, प्रोटियम क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसमें मास नंबर इसका 2 है। 2 क्यों है? आओ, P बराबर 1 हो गया, आपको पता है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 1। ठीक है, और A बराबर है कितना? P प्लस N होता है। P प्लस क्या होता है? A बराबर कितना है? अरे बोलो ना, इसको तो हम A दिखाते हैं ना,
ए बराबर 2 है, पी बराबर 1 है, तो न्यूट्रॉन आ गए, n बराबर 2 माइनस 1, तो n बराबर 1। इट मीन्स न्यूट्रॉन भी 1 है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के यहाँ पे 2 हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। क्या नाम होता है? ड्यूटेरियम। अब इधर आ जाओ, प्रोटॉन यहाँ पे 1 था, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 ही होगा, लेकिन ए बराबर क्या होता है? p प्लस एन, तो n बराबर यहाँ पे a बराबर 3 पहले से दे रखा है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन टोटल कितना है? 3, इसीलिए क्या कहते हैं? ट्राइटियम। क्या कहते हैं? कुछ लोग ट्राइटियम कहते हैं, कुछ लोग ट्रीटियम कह देते हैं, उससे आपको घबराना नहीं, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, फिर से समझ लो, परमाणु क्रमांक तीनों के समान हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या पहले वाले का 1 है, तो मैंने प्रोटियम कह दिया। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकाले नहीं निकाले? इसमें नहीं निकाले हैं। प्रोटॉन 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होने चाहिए? 1, ठीक है। ए बराबर क्या है? p प्लस एन होता है। ए बराबर 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, एन निकाल लो, एन बराबर 1 माइनस 1, एन बराबर 0। इसमें केवल एक प्रोटॉन ही तो है, तो हम इसे क्या देते हैं? प्रोटियम। क्या देते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो पहले ये समझ में आ गया कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो ट्राइटियम होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्यों होता है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग कह रहे होगे ठीक है, समझ में आ गया, ये ठीक है, क्या केवल हाइड्रोजन में ऐसा होता है? कोई और तत्व हमारे पास नहीं है? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। देखो, आपने हीलियम का नाम सुना है? हीलियम, हीलियम के भी समस्थानिक होते हैं 2H4 2He3, जिसे हम हीलियम 3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम 3। अब आप एक बहुत अच्छी बात समझो। देखो, हीलियम सूरज पे बहुत सारी मात्रा में पाई जाती है, और सूरज पे पता है, सूरज से हम एनर्जी का सोर्स मानते हैं उसको, ठीक है। और अभी आप लोगों को एक बात पता चली होगी, सभी लोगों ने स्टेटस भी लगाए थे, और हमारे भारत के लिए बहुत गर्व का विषय भी है। हमारा इसरो, जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च करता है, हमारे देश की संस्था है, जिसने हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसने 3 मिशन लॉन्च किए थे। पहला मिशन 2008 में लॉन्च किया था, चंद्रयान 1, सबको पता है। अच्छा, आप लोगों को क्यों लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे चंद्रयान में इतना रुपये लगा रहे हो, देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है बाबा, आप लोगों की इसी सोच के कारण आज हमारा देश चाइना और अमेरिका और रसिया से अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है? हम लोग को ये करना है कि अरे अंतरिक्ष में जाके क्या ही कर लोगे, वो तो यहाँ से भी दिख रहा है चांद। चांद को देखना और चांद का दिखना ये तो अलग चीज़ है, लेकिन चांद पे जाके रिसर्च करना बहुत अलग है। आप कहने को कुछ भी कह दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2008 में पहली बार जब चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, तो उस चंद्रयान ने बताया था कि वहाँ पे पानी का सोर्स भी है। बाई चांस कभी यहाँ पे पृथ्वी पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से पानी बर्बाद कर रहे हैं, पीने वाला पानी नहीं रहा, तो हमें यहाँ पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये काम अभी हो जाएगा, कभी तो होगा। जब ये काम होगा तब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ पे पानी होगा। बिना पानी के आप जिंदा रह सकते हो? मैं तो नहीं रह सकता, इंसान बिना पानी जिंदा। तो हमें वहाँ जाना पड़ सकता है, तो वहाँ पे पानी है, ये बात बताई किसने? 2008 में जो हमारा चंद्रयान 1 था, उसमें ये बात पता चली, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी 2 साल पहले या 1 साल पहले 2022 में या 21 में अभी एक चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, जो 95% तक सक्सेसफुल रहा था। यहाँ से गया था और ऑर्बिट में चांद के चक्कर उसने लगाए, अभी भी लगा रहा है वो। लेकिन जो हमारा लैंडर था, विक्रम रोवर था, वो चांद की सरफेस पे बस उतरने ही वाला था। पता नहीं कैसे कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, क्या हो गया, उतर नहीं पाया। वो हमारा थोड़ा सा फेलियर हो गया, पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, इंडिया फेल हो गया। सोच के देखो, हमारा मिशन फेल हुआ है, दुनिया जश्न मना रही है। क्यों? वो लोग हमसे जेलस करते हैं। ये लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हम इसी में खुश थे कि हाँ हम फेल कर गए, लेकिन ये सब लोग हमसे जेलस कर रहे थे, ये खुश हो रहे हैं। इसरो ने फिर से तैयारी की, और अब अगस्त में वो आई थिंक
सब कुछ सही रहेगा और सही रहेगा, फिर से लैंड हमारा कर जाएगा चंद्रयान 3। लेकिन इस बार का मिशन खास है। जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, वन, वो ऐसे स्थान पे लॉन्च किया गया था जहाँ पे और भी देश पहुँच गए हैं। चाइना पहले से पहुँच रखा है, अमेरिका तो 1971-72 में ही पहुँच गया था, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे अभी कोई गया नहीं है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? आप लोगों को लगता होगा आप केमिस्ट्री से वहाँ पे कैसे पहुँचे। मैं वहाँ पे ऐसे पहुँचा, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि केवल चंद्रमा पे घूमने के लिए गए हैं, ऐसे ही 500-600 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए। नहीं मित्रों, नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा पे जाने का मकसद तो कुछ और ही है, जो आप लोगों को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आप सबकी समझ अभी उतनी नहीं है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनको पता है हम क्यों जा रहे हैं। आपको पता है हमारे पूरे पृथ्वी पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। जे एरिया इंडिया का है, हम तो इतना कब्जा नहीं करते हैं। हमारा तो वाटर बॉडी है चारों तरफ समुद्र में। लेकिन चाइना और रसिया और अमेरिका, इन तीनों का एक ही काम है, जे वाला क्षेत्र हमारा है, जे वाला क्षेत्र हमारा है। चाइना तो हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बता दिया। हमारा अक्साई चीन कब्जा किया रखा 1962 में, और अब उसको भी हमारा बता दिया। ऐसे ही अमेरिका, हमारा बेस यहाँ बनेगा, हमारा बेस यहाँ बनेगा। हमने पूरी पृथ्वी पर कब्जा करवा दिया है, सारे क्षेत्र बढ़ चुके हैं। अब यहाँ तो कब्जा करने को कुछ रह नहीं गया है। अब जो दूसरे ग्रह हैं उन पे कब्जा किया जा रहा है, उन पे प्लॉटिंग की जाएगी। हो सकता है हमारे एलन मस्क भैया वहाँ पे प्लॉट खरीद लें, उनकी तैयारी चल रही है। इसका मतलब क्या है? सुनो, चंद्रमा पे क्यों जाना चाह रहे हैं भैया? आप कोई बिना फ़ायदे के काम करते हो? मैं वीडियो बना रहा हूँ बिना फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देखोगे, आपको ज्ञान मिलेगा, ये मेरा फ़ायदा है, आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाओगे। लेकिन हम लोग चंद्रमा पे जाना इसलिए चाह रहे हैं, वहाँ पे हीलियम 3 मिल सकता है, ऐसा साइंटिफिक डेटा बताता है। और हीलियम 3 क्या होता है? हीलियम 3 क्या होता है? यह एक प्रकार का ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन। अब ये नहीं पता कि अभी इसमें कितना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बात अभी प्रूफ नहीं हुई है कि हीलियम 3 वहाँ पे है या नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे हीलियम 3 नामक आइसोटोप मिल सकता है। और अगर जिस तरीके से हम लोग अगर हमें 1 कदम चलना होता है तो स्कूटी से जाते हैं, उस हिसाब से तेल तो सारा खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा। उस टाइम हम क्या करेंगे? स्कूटी के ऊपर सोलर पैनल लगा के भागेंगे। हमें एक ईंधन चाहिए होगा ना, जो पेट्रोल को और उसको सब्स्टिट्यूट करे। उस टाइप के कंडीशन के लिए हम हीलियम 3 की बात कर रहे हैं। और ना केवल हीलियम 3, जिस प्रकार से हमारी धरती में से सोना चांदी निकलता है, कॉपर निकलता है, लोहा निकलता है, चंद्रमा पे ऐसी देखो कुछ बातें छुपा के रखी जाती हैं। जैसे कि आप लोग घर से क्या कहते हो, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप उस पढ़ने के चक्कर में क्या क्या करते हो? घर से आने के बाद बहुत कुछ और करते हो। कोई बच्चा मूवी देखने चला गया, या कोई किसी और काम से चला गया, कोई फास्ट फूड खा रहा है बैठ के, कोचिंग आया ही नहीं। तो आपने बताया क्या? कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन करा क्या? कुछ और। इसी प्रकार से जो देशों की एक पॉलिसी होती है कि हाँ हम बता तो रहे हैं ये काम, लेकिन इसमें अमेरिका और चाइना तो बहुत आगे हैं। ये लोग बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारा देश भी ये काम पहले से करे, और अमेरिका और चाइना से पहले हीलियम 3 के बारे में बता दे, और जिस एरिया में हम गए हैं वहाँ पे अपना स्थापत्य जमा ले। हीलियम 3 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ईंधन के गुण पाए जाते हैं। अब आप कहोगे केवल कार्बन होता है, केवल हाइड्रोजन होता है? नहीं, कार्बन भी होता है। देखो आओ, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ये तीनों भी कार्बन के समस्थानिक हैं। जो हम कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ये वाला कार्बन C12 यूज़ करते हैं। ये दोनों यूज़ नहीं कर पाते, बहुत कम मात्रा में भी हैं और यूज़ करने के लायक भी नहीं हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के अंदर भी होते हैं, ऑक्सीजन में भी होते हैं 816 और 817, ठीक है। तो आई थिंक आपको समस्थानिक का टॉपिक समझ में आ गया होगा, जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम तीनों मैंने बता दिए हैं। ये वाला हमारे कोर्स में भी हम इसको आगे स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन चैप्टर में है ड्यूटीरो ऑक्साइड, जैसे हम H2O तो आपने सुना होगा, सामान्य जल होता है। एक होता है D2O, इसे कहते हैं ड्यूटीरो ऑक्साइड, जिसे हम भारी जल कहते हैं। अगर आप इसको पी लोगे तो आपकी डेथ कन्फर्म है। इसका यूज कहाँ होता है? परमाणु भट्टी में यूज़ होता है। क्यों? न्यूट्रॉनों को खाने के लिए, मतलब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे,
कार्बन के समस्थानिक होते हैं, हीलियम के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, क्या होते हैं बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग आपको जो और टॉपिक चाहिए होगा वो आप कमेंट में बता दो। तब तक के लिए बाय।